कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं, चले गए कई कुटुंब के कुटुंब ताड़ है तो कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली। तब कोई कह देता है अगर कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, किसी ने किसी फिल्म के लिए लिख दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत सुनाने वाले लोग 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवारों तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए कि आजादी अहिंसा से आई है तो टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगों और सोनी को दुवालियों नुनारियों ने क्या किया? वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया? कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगों और सोनी को दुवालियों नुनारियों ने क्या किया? वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया? और राजगुरु अशफाक बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया? राजगुरु अशफाक बिस्मिल भगत बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया? और बुद्ध जी भी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया? और प्रश्न छोड़ना चाहूंगा आजाद अहिंसा के पुजारियों से। इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इस देश के नौजवानों में इतना रोष जागा, अगर उन नौजवानों को रोष प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता कि दूसरे ही दिन इस देश से अंग्रेज भाग खड़े होते, लेकिन उन नौजवानों को पागल करार दे दिया गया। तब प्रश्न छोड़ता हूं, तब पूछना चाहूंगा कि शौर्य का प्रतीक था, तब प्रश्न छोड़ता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का? वो शामिल अहिंसक सियार भी रहते खूब घोटने में गला इंकलाब युद्ध घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का? वो शामिल अहिंसक सियार भी रहते खूब घोटने में गला इंकलाब युद्ध घोष का। और गोरों के अलावा जो नकाबपोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। गोरों के अलावा जो नकाबपोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। अपने बलिदान दिए हैं देश के क्रांतिकारियों ने, लेकिन सनद रहे कि 15 अगस्त 1947 को इस देश की सिर्फ भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई हैं। इस देश एक राष्ट्र स्वतंत्र होने से अब भी बाकी है। राम मंदिर का निर्माण इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर एक महज कदम है। तब कहना चाहूंगा साहब कि राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई। राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई। और ये हमारी ही सहिष्णुता का परिणाम था कि असुरों फलों की भी समीक्षा पूरी हो गई। और बलिदानों से नहीं डरे हैं कभी राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। कि बलिदानों से नहीं डरे हैं कभी राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। और सदियों से बाट जो होता था सरयू का नीर, आज घाट घाट की प्रतीक्षा पूरी हो गई। अब कहना चाहूंगा, लेकिन ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इस देश में किसी राज्य में चुनाव संपन्न होता है, जब राष्ट्रवादियों को हराने पर इस देश में हिंसा फैलाई जाती है तथा कथित शांति दूतों द्वारा
भारत पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान की विजय पर इस देश में पटाखे फोड़े जाते हैं, तब सचेत करना चाहूंगा आप सबको कि चौसर पिछा दी है कबीलाई शिकारियों ने, सोए भाईचारे में शिकार की प्रतीक्षा है कि चौसर पिछा दी है कबीलाई शिकारियों ने, सोए भाईचारे में शिकार की प्रतीक्षा है। पतन परस्ती का नकाब जाएगा उतर, केवल जिहादी सरकार की प्रतीक्षा है। अरे बोटी बोटी वे बहन बेटियों की नोच लेंगे, आपस में फूट तकरार की प्रतीक्षा है। आज है पटाखे, कल फोड़ने लगेंगे बम, केवल उन्हें तुम्हारी हार की प्रतीक्षा। अब कहना चाहूंगा साहब कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भरे हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। आप सब राष्ट्रभक्तों के समर्थन के बदौलत ही आज कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत होती है, लेकिन इस देश में कुछ दोगले राजनेता हैं जो भारत की खाते हैं और विदेशी मुल्कों की दुश्मन देशों की बचाते हैं। जब एक डायन कह देती है कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला पैदा नहीं होगा, जब एक डायन कह देती है कि मैं तिरंगे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, तब कहना चाहूंगा साहब किसे तमन्ना है। तब बताना चाहूंगा कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत मां की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। जो अभी नहीं समझे हैं वो अब समझें कि अभी तो सिंदरण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंदरण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी कश्मीर से काली खटाई 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बल्टिस्तान बाकी। अब कहना चाहूंगा साहब कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोज टाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोज टाल दिया मोटा भाई ने। वो बेबस जवानों की जवानियों को देख छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। वो कश्यप खड़ा है कुकुरों के बाप की जागीर, ब्रह्म सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। कि कश्यप खड़ा है कुकुरों के बाप की जागीर, ब्रह्म सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। वो विस्तारों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। अब कहना चाहूंगा, इस देश की सेना ने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा, देश के दोगले राजनेता लाशों का सबूत मांगने लगे। तब कहना चाहूंगा, देश की सेना से पूछने लगे कि कितनी लाशें गिराई। तब इस देश की सेना की तरफ से कहना चाहूंगा उन दुष्टों को कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते। क्या है भारत के सैनिक कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिरा करते, बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिरा करते। अरे भारत वंश है, भार सिंह मुख दांत गिरा करते हैं हम, आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिरा करते। इस देश की सेना से कहना चाहूंगा, यह तो मात्र शुरुआत है और आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार पूरा सदन आपको लगे कि हाँ कवि सम्मेलन जैसा ही हो रहा है,
और जैसा कल्ला राठौड़ के दरबार में होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तो पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाई देवेंद्र के लिए आशीर्वाद की तालियां दें। देश ने दुश्मनों का क्या हश्र किया है सर्वविदित है, लेकिन फिर भी जब एक डायन कह देती है कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, वो नहीं, तब कहना चाहूंगा देवेंद्र इस दरबार में डायन भगाई जाती है। बहुत अच्छा बोलो बेटा, बहुत अच्छे जियो। तब कहना चाहूंगा कि किसे तमन्ना है इन दुष्टों के हाथ में तिरंगा दिया जाए कि कश्मीर को कहीं कुठारघात देने वाले ऊपरों को कभी पिसराया नहीं जाएगा। देखे क्षमादान, वीरों का हुआ है अपमान, खेल फिर से वही चलाया नहीं जाएगा। अरे लाखों बलिदानियों के रक्त से हुआ धवल दाग इसमें कोई लगाया नहीं जाएगा। वो 3 रंग वाला यह पावर पुनीत ध्वज पापियों के हाथ में थमाया नहीं जाएगा।